तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सोशलाइजेशन यानी समाजीकरण, है ना। सोशलाइजेशन से हमारा क्या मतलब है कि जब एक व्यक्ति समाज से इंटरेक्ट करके सीखता है ना। सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग वैल्यूज, बिलीव्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ सोशल सिस्टम। इससे हमारा क्या मतलब है ना। समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जहां पर जो भी वैल्यूज है ना, जो भी बिलीव्स, जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं समाज की हमसे, है ना, वहां पर जो भी वैल्यूज एग्जिस्ट करती है, जो भी विश्वास है, उन सबको हम क्या करते हैं, एक्वायर करते हैं, है ना। समाजीकरण सामाजिक व्यवस्था के मूल्यों, विश्वासों और अपेक्षाओं को प्राप्त करने की क्या है, प्रक्रिया है। अब ये स्टेटमेंट है कि मैन इज अ सोशल बीइंग, है ना। ऐसा अरस्तु का कहना है कि मैन जो है वो क्या है, एक सोशल बीइंग है। आप इसको जो है कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिख सकते हो। ये जो है कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सोशलाइजेशन के, है ना। नेक्स्ट है कि सोशलाइजेशन जो है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, यानी एक निरंतर चलने वाली क्या है, प्रक्रिया है। जब हम जन्म लेते हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक सोशलाइजेशन, समाज से हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, है ना। एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, एक कंटिन्यूस प्रोसेस है ना, टिल बर्थ से लेकर डेथ तक। नेक्स्ट की सोशलाइजेशन क्या है, एक डायनामिक प्रोसेस है, परिवर्तनशील है ना भाई। जो अगर मान लो आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद हमें कुछ हमारे समाज में बदलाव देखने को मिलता है ना, और अगर हम पुरानी टेक्नोलॉजी के हिसाब से ही चल रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं टाइम में बहुत पीछे रह जाएंगे, है ना। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं कि आजकल जो है हमारी मोबाइल्स हैं, ठीक है। अब क्या है, कोई भी कंपनी अगर हम ले लेते हैं तो उसमें क्या है, हर महीने, 2 महीने, 5 महीने बाद क्या है, एक मॉडल्स के अंदर नए नए फीचर्स हमको देखने को मिलते हैं। और यही एक फोन हम एग्जांपल लेते हैं कि नोकिया का, है ना। एक टाइम पे नोकिया जो है सब लोगों के पास में हमें नोकिया देखने को मिलता था, पर ड्यू जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया आगे, है ना, और वो कहीं ना कहीं नई टेक्नोलॉजी जो है उसने अपनी एडवांस नहीं करी, जिस कारण से वो क्या है, पीछे रह गया। तो हमें क्या है, बढ़ते समय के साथ में अपने आप को परिवर्तन करने की जो जरूरत है। डेट्स वाई सोशलाइजेशन क्या है, एक डायनामिक प्रोसेस है ना। सोशलाइजेशन टेक प्लेस फॉर्मली एंड इनफॉर्मली, है ना। फॉर्मली यानी औपचारिक और इनफॉर्मली अनौपचारिक। अब जो सोशलाइजेशन समाजीकरण है ये औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरीके से होता है। कैसे, फॉर्मली जहां पर वर्क प्लेस, जहां पर हम काम करते हैं, जैसे ऑफिसेज हो गए, है ना, वहां पर भी हम रहकर कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। और इनफॉर्मल में कौन इंक्लूड हो जाएंगे, हमारे फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, ये सब जो है इनफॉर्मली आ जाएंगे, है ना। यानी हम घर पर रहते हैं जब, फैमिली में, हमारे एनवायरनमेंट में, नेबर में, हमारे दोस्तों के पास, रिलेटिव्स में, है ना, वहां पर भी रहकर हम समाज में कुछ ना कुछ सीखते हैं। और फॉर्मली हमारी जो वर्क प्लेस होती है वहां पर भी सोशलाइजेशन जो है होता है। नेक्स्ट इज टू अडेप्ट टू कांस्टेंट चेंजिंग एनवायरनमेंट, यानी निरंतर बदलते परिवेश के अनुरूप ढलना, है ना। अब जैसे जैसे मान लो एनवायरनमेंट बदल रहा है, एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या है, हमको भी चेंज होना पड़ेगा। नेक्स्ट की सोशलाइजेशन जो है कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, यानी एक जटिल प्रक्रिया है। सोशलाइजेशन क्या है, एक जटिल प्रक्रिया है। Next, the process of socialization is the process of adjustment in the society, है ना। इस लाइन का क्या मतलब है कि जो सोशलाइजेशन प्रोसेस है, जो समाजीकरण का नियम है, वो क्या कहता है कि हमें सोसाइटी के अकॉर्डिंग हमें जो है एडजस्ट होना पड़ेगा। मान लो एक सोसाइटी है ना, फॉर एग्जांपल कि हम तारक मेहता तो हम सब भी देखते थे बचपन में, आज भी देखते होंगे, है ना। अब उस सोसाइटी के कुछ रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमें जो है समाज में रहते हैं अगर हम, तो हमें कुछ रूल्स रेगुलेशन भी फॉलो करने पड़ेंगे, है ना। और तो किस तरह से हमें एडजस्ट करना है वो सोशलाइजेशन हमको क्या है, सिखाता है। अब एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन की अगर मैं बात करता हूं, समाजीकरण के क्या एजेंट्स हैं, है ना, तो एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन रेफर्स टू द इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स, इंस्टीट्यूशन एंड एक्सपीरियंसेस दैट फैसिलिटेट्स द सोशलाइजेशन प्रोसेस। यानी समाजीकरण के जो एजेंट हैं वो व्यक्तियों, समूह, संस्थानों और अनुभवों को संदर्भित करते हैं जो समाजीकरण प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाते हैं, है ना। एजेंट्स की अगर मैं बात करता हूं, जैसे क्या कौन कौन से एजेंट्स हो जाएंगे, एक तो हमारे फैमिली, है ना, एजुकेशन, रिलीजन, पीयर ग्रुप्स जो हमारे साथी दोस्त यार हैं, हमारा इकोनॉमिक स्टेटस, लीगल सिस्टम जो कानून व्यवस्था है ना, जो लैंग्वेज भाषा है, हमारी जो मीडिया है, ये सब क्या है, एजेंट्स है सोशलाइजेशन के। इन सब से हम क्या है, समाजीकरण
से जो है सीखते हैं। टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन की अगर मैं बात करता हूँ, सोशलाइजेशन के कितने प्रकार हैं, तो सबसे पहले जो आता है वो आता है प्राइमरी सोशलाइजेशन, यानी प्राथमिक समाजीकरण, है ना। इसमें क्या है, अब प्राइमरी सोशलाइजेशन से मतलब है जब भी एक छोटा बच्चा जन्म लेता है, सबसे पहले वो अपनी माँ से मिलता है ना, माँ से उसका क्या है, प्राइमरी सोशलाइजेशन, है ना। माँ के बाद में वो अपने फैमिली में जितने भी लोग हैं, यानी फादर हो गए, है ना, और जो भी अदर हैं, चाहे दादा दादी हैं, है ना, उनसे मिलता है। तो सबसे प्राइमरी सोशलाइजेशन में कौन आता है, फैमिली आती है ना। प्राइमरी सोशलाइजेशन अकर्स अर्ली इन अ चाइल्ड लाइफ and is primarily due to the influence of family and close friends. Through primary socialization, a child learns basic societal norms and customs. टॉयलेट ट्रेनिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी सोशलाइजेशन, जिसमें से टॉयलेट ट्रेनिंग का एक एग्जाम्पल है प्राइमरी सोशलाइजेशन का। आपने देखा होगा जब एक नवजात शिशु जो है, एक छोटा बच्चा जन्म लेता है ना, उसकी मम्मी उसको किस तरह से हर एक वहां पर क्या है, अब माँ जो है हमें टॉयलेट ट्रेनिंग भी देती है ना, और जितनी भी चीजें हैं, तो वो प्राइमरी सोशलाइजेशन में सबसे पहले हमारी मदर से हमारा इंटरेक्शन होता है, उसके बाद में जो है हमारी फैमिली आ जाती है ना। तो ये सब क्या है, प्राइमरी सोशलाइजेशन के क्या है, एग्जाम्पल है। सेकंड पर हम बात करते हैं, वो है सेकेंडरी सोशलाइजेशन, है ना, जो कि प्राइमरी सोशलाइजेशन के बाद में आते हैं, यानी द्वितीयक। सेकेंडरी सोशलाइजेशन इज द सोशलाइजेशन दैट अकर आउटसाइड ऑफ द होम। अब जब बच्चा घर के बाहर निकलेगा, है ना, तो सब घर के बाहर सबसे पहले बच्चा जो है वो स्कूल से उसका इंटरेक्शन होता है। द एजेंट ऑफ दिस टाइप ऑफ सोशलाइजेशन इंक्लूड टीचर्स, उसके पीयर साथी एंड द मीडिया, है ना। अब जब बच्चा जो है घर से बाहर निकलेगा, तो सबसे पहले छोटा बच्चा जो है जब घर से बाहर निकलता है, तो सबसे पहले उसका इंटरेक्शन स्कूल में जो है उसके टीचर्स के साथ, उसके दोस्त यार के साथ, है ना, जो मीडिया है ना, नेबर जो आसपास के लोग हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स अगर हम देखते हैं, जैसे स्कूल हो गया, मीडिया, बुक्स, मैगजीन्स, जितने भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, ये सब क्या है, सेकेंडरी सोशलाइजेशन का हिस्सा कहलाते हैं। थर्ड जो है वो आता है एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन, जिसका मतलब क्या है, प्रत्याशित समाजीकरण, है ना। इससे क्या मतलब है कि प्रत्याशित समाजीकरण किसी की भूमिका में बदलाव की तैयारी के लिए उसके दृष्टिकोण और व्यवहार को बदलने की क्या है, प्रक्रिया है ना। अगर कोई अपना एटीट्यूड, अपना बिहेवियर, अपना व्यवहार बदलना चाहता है ना, इन प्रिपरेशन फॉर अ शिफ्ट इन वंस रोल, ताकि वो अपने क्या है, रोल को बदल सके, दैट इज व्हाट एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे एज अ पार्ट ऑफ एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन, adults who are financially able began planning for their retirement, saving money and looking into future healthcare option, है ना। आपने देखा होगा कि जो लोग मान लो जॉब कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, अपनी फ्यूचर प्लानिंग करते हैं कि आगे चल के जब वो रिटायरमेंट लेंगे, है ना, तो वो पैसा उनके काम आए, है ना। वो अपनी फ्यूचर हेल्थ केयर ऑप्शंस का ध्यान रखते हैं, ठीक है, तो एक फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं वो, है ना। तो ये क्या है, एक एग्जाम्पल एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन का। नेक्स्ट टाइप अगर हम देखते हैं, दैट इज रीसोशलाइजेशन, जिसका हिंदी में मतलब है पुनः समाजीकरण, है ना। अब इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डिस्कार्ड लिविंग सर्टेन बिहेवियर पैटर्न एंड रूल्स इन ऑर्डर टू अडॉप्ट न्यू वंस एज पार्ट ऑफ वंस एवोल्यूशन इन लाइफ, है ना। इसका क्या मतलब है कि जीवन में किसी के विकास के हिस्से के रूप में एक बार नए को अपनाने के लिए कुछ व्यवहार, पैटर्न और नियमों को त्यागने छोड़ने की प्रक्रिया को ये क्या करता है, संदर्भित करता है ना। मान लो कि हमें कुछ नया एडॉप्ट करना है ना, तो जो भी हमारा पुराने बिहेवियर पैटर्न्स हैं, हमें उसको क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, तभी तो हम कुछ नया सीख पाएंगे, है ना, ताकि हमारी लाइफ में क्या हो सके, एवोल्यूशन हो सके, कुछ क्या हो सके, विकास हो सके एक तरह से, है ना। तो डेट इज व्हाट रीसोशलाइजेशन, कुछ नया सीखना और पुराने को छोड़कर, है ना, डेट इज व्हाट रीसोशलाइजेशन। फिफ्थ जो है वो क्या है, डेवलपमेंट सोशलाइजेशन, यानी विकास समाजीकरण। इसका क्या मतलब है, इट इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग बिहेवियर इन अ सोशल इंस्टीट्यूशन और डेवलपिंग सोशल स्किल, है ना। यानी बिहेवियर सीखना, किस तरह से हमें समाज में जो है बिहेव करना चाहिए। एक अगर आप सोसाइटी में रह रहे हो, ठीक है, तो आपको कुछ एक बिहेवियर होगा ना, आपको किस तरह से बिहेव करना है। यूं नहीं है आप
बड़ों से कैसे बात कर रहे हो, एक आपका प्रॉपर बिहेवियर होना चाहिए, है ना। आप अपने दोस्तों से कैसे बात करते हो, सबसे बात करने का अपना अपना तरीका है ना। यूं थोड़ी कि आप दोस्तों से तू तड़ाक करके बात कर रहे हो तो आप बड़ों से भी उसी तरीके से बात करोगे, है ना। तो एक बिहेवियर को सीखना एक सोशल इंस्टीट्यूशन में या कुछ सोशल स्किल्स को डेवलप करना क्या कहलाता है, डेवलपमेंट सोशलाइजेशन। नेक्स्ट जो है वो आते हैं हमारे एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन, यानी समाजीकरण की एजेंसियां देखते हैं हम, है ना। सबसे पहले आती है एक्टिव एजेंसी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सक्रिय एजेंसी, जहां पर बच्चे का डायरेक्ट इंटरेक्शन और इन्वॉल्वमेंट हो, जहां पर बच्चे का क्या हो, डायरेक्ट इंटरेक्शन और इन्वॉल्वमेंट हो, जिस पर बच्चे का डायरेक्ट रूप से क्या पड़ता हो, प्रभाव पड़ता हो। अब डायरेक्ट रूप से इंटरेक्शन कहां पर होगा बच्चे का, फैमिली के साथ में, स्कूल में बच्चा जो है डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है उसका, है ना, उसके दोस्तों के साथ, पीयर्स के साथ। तो जहां पर चाइल्ड क्या हो, एक्टिव हो। अब ये पेडागोजी में बहुत बार ये क्वेश्चन आते हैं, एक्टिव बच्चा हमेशा क्या होना चाहिए, चाइल्ड हमेशा आपको एक्टिव रखना है। कुछ भी हो बच्चा हमेशा एक्टिव रहेगा, उसको कभी भी पैसिव निष्क्रिय नहीं करना, ये बात ध्यान रहे। बच्चा हमेशा क्या रहेगा, एक्टिव रहेगा, यानी सक्रिय रहेगा, है ना। और जो सेकंड एजेंसी आती है वो है पैसिव एजेंसी, यानी निष्क्रिय। अब यहां पर क्या है, बच्चा जो है वो एक्टिव नहीं है, यहां पर चाइल्ड नॉट एक्टिव, है ना। चाइल्ड क्या है, यहां पर एक्टिव नहीं है, ठीक है, जिस पर बच्चे का डायरेक्ट रूप से प्रभाव ना पड़े, यानी जहां पर बच्चे का डायरेक्ट रूप से प्रभाव ना पड़े। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम पैसिव एजेंसी के, जैसे पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, पब्लिक लाइब्रेरीज, ये सब क्या है। अब ये सब हमारी जो है समाज में एग्जिस्ट करते हैं, पर इसका बच्चे के ऊपर कुछ प्रभाव नहीं पड़ रहा, इफेक्ट नहीं पड़ रहा, है ना। तो ये डायरेक्टली कुछ इफेक्ट नहीं कर रहे, है ना। एक एग्जाम्पल हम ध्यान देते हैं, आपको टीचिंग मेथड्स में ये सुनने को मिलेगा, एक लेक्चर मेथड होता है ना। लेक्चर मेथड में क्या होगा कि जो टीचर है यहां पर वो आपको ज्यादा एक्टिव नजर आएगा, ठीक है, जो टीचर होगा वो ज्यादा एक्टिव नजर आएगा, और यहां पर स्टूडेंट क्या होगा, पैसिव नजर आएगा। तो लेक्चर मेथड कभी भी आपको आंसर मार्क नहीं करना, क्योंकि ये नेगेटिव मेथड है एक तरह से। क्यों, बड़ी क्लासेस में लेक्चर मेथड बिल्कुल काम आता है, पर जो प्राइमरी है या सेकेंडरी क्लास के बच्चे हैं वहां पर लेक्चर मेथड बिल्कुल भी क्या है, काम का नहीं है, क्योंकि बच्चे इस मेथड में क्या होते हैं, पैसिव हो जाते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या होंगे, पैसिव हो जाएंगे, है ना। तो आपको बच्चे को क्या करना है, हमेशा एक्टिव रखना है, इसलिए मेथड अच्छा नहीं कहलाता, है ना। तो ये हमारी एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन है। तो ये सोशलाइजेशन का हमारा कंप्लीट टॉपिक था। आई होप आपको पूरा अच्छे से ये सोशलाइजेशन का टॉपिक जो है कंप्लीट हो गया होगा, है ना। अगर आप चैनल पे नए हैं, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू चैनल। हम अभी जो है बैक टू बैक सभी पेडागोजी के टॉपिक्स को कवर करेंगे, है ना। तो अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं या जो भी टॉपिक आप चाहते हो कि मैं आगे कवर करूं, वो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हैं। मिलते हैं जल्दी एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर।